स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं आज बात करूंगा फिल्म ग्रेन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए फिल्म ग्रेन है क्या? फ़िल्म को समझते हैं सबसे पहले। तो ये समझिए कि फ़िल्म का जब डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले जो हमारा लेंस का अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत बेसिक था। यानी कि अगर आप मतलब 1800 में चले जाते हैं और बोलते हैं किसी को लेंस बनाने के लिए, ठीक-ठाक नहीं बनता। मतलब आज के मॉडर्न लेंस के कंपेयर में नहीं बनता। ऐसा क्यों? क्योंकि आँख से आप जज कर रहे थे। जब फ़िल्म का डेवलपमेंट हो गया तो एक्चुअली जज कर अच्छा ये कॉर्नर टू कॉर्नर शार्प नहीं है, मतलब विनिएटिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ हमें पता चला। तो फ़िल्म का डेवलपमेंट हुआ, उससे ऑप्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ। ऑप्टिक्स से डेवलपमेंट हुआ तो उससे फ़िल्म को और बेटर बनाया गया। तो फ़िल्म अगर आप देखेंगे अराउंड समझ लीजिए कि मतलब समझिए 1895 के आस-पास का फ़िल्म देखते हैं या उसको कंपेयर करते हैं 1985 से, बहुत बड़ा अंतर है। कहने को दोनों फ़िल्म है, केमिस्ट्री भी कहने को सेम हो सकता है लेकिन प्रोसेसिंग, डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ में रिफ़ाइनमेंट किया गया है, तो ज़मीन-आसमान का अंतर हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि फ़िल्म के पीछे ना लोगों को थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेज़्म ले लेते हैं। कई बार आप लोग सुने होंगे कि अरे! फ़िल्म में बहुत रेज़ोल्यूशन होता है, फ़िल्म में आप अनलिमिटेड है, कितना भी हाई रेज़ोल्यूशन स्कैन करो। तो ये बात समझिए शुद्ध शुद्ध ब्रेन डैमेज है, शुद्ध। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, अगर आप नेगेटिव लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास नेगेटिव्स है, ठीक है? आपने इसको लिया, स्कैन किया। सस्ते स्कैनर मान लीजिए आप लेते हो, आप 3000 डीपीआई पे स्कैन करते हो। फिर आप बोलते हो यार काम करते हैं ना, इसमें तो अभी रिज़ॉल्यूशन है, हम इसको अच्छा स्कैनर में डाल के और हाई रिज़ॉल्यूशन करते हैं, 6000 करते हैं। तो क्या होगा? अंतर बस ये होगा कि आपका जो डिजिटल नॉइज़ है, वो फ़िल्म नॉइज़ से बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे ये नंबर है 6, वो ऐसा नहीं होगा अच्छा 6 किस तरह से पेंट किया गया था, कितना उसमें मतलब एज वेयर टेयर है, कुछ नहीं। जो था वही रहेगा, बस नॉइज़ का पैटर्न बदल रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अनलिमिटेड रेज़ोल्यूशन नहीं होता नेगेटिव्स में। और ये ऑड बात है कि आज के लोगों को ये गलतफ़हमी है, जबकि पहले सबको नहीं था। ये मैं कैसे जानता हूँ पहले लोगों को था? ऐसे फ़िल्म बनते थे। आप गरीब हो, 8 मिलीमीटर यूज़ करो। आप थोड़ा-सा अमीर हो, 16 मिलीमीटर यूज़ करो। आप सिनेमा शूट कर रहे हो, 35 मिलीमीटर यूज़ करो। आप भयानक शूट कर रहे हो, तो 65 मिलीमीटर यूज़ करो। ये उस टाइम का आईमैक्स था। तो समझिए एकदम क्लियर था। किसी को भी ये डाउट नहीं होता था कि फ़िल्म अगर बहुत छोटा है जैसे 8 मिलीमीटर का, आप कहने को इसको आप स्कैन कर दो 8K पे या 12K पे स्कैन कर दो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उतना है ही नहीं उसमें डिटेल, डिटेल है ही नहीं उतना। तो और रहा बात ये तो समझिए उस टाइम का लेंस का था। हमारे मोबाइल फ़ोन में सेंसर का डेवलपमेंट बहुत आगे चल रहा था। तो बोलेंगे आप लोग ध्यान भी देते होंगे कि 12 मेगापिक्सल का सेंसर हम लोग कब से मोबाइल फ़ोन में आ रहा है। लेकिन आज के 12 मेगापिक्सल वर्सेस 5 साल पहले का 12 मेगापिक्सल में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्या बदला? लेंस, ऑप्टिक्स, उतना छोटा ऑप्टिक्स अच्छा से बनाना पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए। अब जाके पॉसिबल हुआ है। तो वही समझिए 8 मिनट उसमें भी वही था और उस टाइम भी लोगों को पता था कि आप बड़ा लेंस बनाते हो उसके डिफेक्ट्स आराम से छिप जाते हैं, तो बड़ा बनाया जाता था। तो एकदम ये गलतफ़हमी में कभी भी नहीं रही। अगर कोई आपको ये मतलब समझिए चूरन खिला रहा है कि भैया फ़िल्म में बहुत रेज़ोल्यूशन होता है, चाहे आप बड़ा ही नेगेटिव ले लें, जैसे कि अगर ये 35 मिलीमीटर आपको छोटा लगता है, तो इससे बड़ा जा सकता है। जैसे आप लोग मीडियम फ़ॉर्मेट करते हैं, ये फ़ैशन में अभी भी यूज़ होता है, मीडियम फ़ॉर्मेट हो गया। तो वो जाके आप कर सकते हो और उसका रोल बड़ा आता है, जैसे इस साइज़ का आता है, दाम मत पूछिएगा, मेरा किडनी पिच आ गया। कोटैक गोल्ड 200 आईएसओ का है, 120 फ़िल्म है। तो ये समझने वाली बात होती है कि रेज़ोल्यूशन है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं और इसीलिए मैं 120 में कूद रहा हूँ, फ़िल्म को सीखने के लिए, समझने के लिए। 35 नहीं कर रहा क्योंकि आज का 35 फुल फ्रेम कैमरा जो आता है, वो धो देगा। तो इसलिए मैं मीडियम फ़ॉर्मेट में कूद रहा था। तो क्या मीडियम फ़ॉर्मेट वाले डिजिटल नहीं आते? आते हैं, लेकिन उसका दाम 20 लाख से शुरू होता है। वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं है और इसीलिए अभी भी मीडियम फ़ॉर्मेट में कई सारे शूट किए जाते हैं। तो ये समझिए, साइज़ छोटा है फ़िल्म का, आउटपुट भी छोटा आएगा। आप भले स्कैन कर सकते हो, लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये दिखेगा, सिल्वर ग्रीन। और ये सब ग्रेन का साइज़ जो है, आज के मोबाइल सेंसर से बहुत बड़ा है। मतलब कि कितना चीज़ पे वो एक्चुअली ऑन ऑफ दिखा सकता है कि मतलब है ग्रेन मतलब सिल्वर जो है, रिएक्ट किया है कि नहीं किया है, वो बहुत बड़ा है, बहुत लचपुच है। तो ये समझने वाली बात है। कह इसीलिए बोल रहे हैं बहुत सारी कंपनी चूना लगाती है कि हम आपका 8 मिलीमीटर फ़िल्म क्योंकि ये होम कैमकॉर्डर था पहले के ज़माने का। तो 8 मिलीमीटर बहुत लोगों के पास है। आप कहने को उसको 8K स्कैन कर सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ़ ग्रीन आएगा। ये समझने वाली बात है, सिर्फ़ ग्रीन आएगा। ये नहीं हो कि अरे! सही में डिटेल है, अरे! अखबार था, उस अखबार का डेट पढ़ पाएँगे, वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, बस नॉइज़ आ जाएगा और कुछ नहीं होगा और नॉइज़ मतलब डिजिटल नॉइज़ की जगह फ़िल्म नॉइज़ आ जाएगा। और ये समझिए फ़िल्म जो होते हैं, फ़िल्म में भी मैंने आपको बताया डेवलपमेंट हुआ। जैसे कोटैक जो है, फ़िल्म करीब वो ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी तक बनाया है, तो बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि अगर आप एक फ़िल्म लेते हैं, जैसे कोटैक प्लस एक्स फ़िल्म, ठीक है? ये पहले का फ़िल्म था। इसका ग्रेन है वेरी फाइन। आप देख सकते हो डिटेल थोड़ा-सा समझ में आ रहा है, ठीक है? फिर कोटैक रिकॉर्डिंग फ़िल्म है, ये मतलब सस्ता लो बजट फ़िल्म है। फ़िल्म 2475, ठीक है? उसका ग्रेन देखिए कोर्स है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको लग रहा है भैया उसमें तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, इसमें कम नॉइज़ है। यही है कोटैक का, आप अभी भी रोल मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं और सब पे लिखा रहता है कि भैया
ये फाइन ग्रेन है, वेरी फाइन ग्रेन है या हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी मतलब वो इस तरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ़िल्म में जब आप आईएसओ छेड़ते हो तो फिज़िकली बदलना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि मैं रोल खरीद रहा हूँ और इस रोल को मैं मान लीजिए इस कैमरे में लगाऊँगा, तो ये कैमरे का आईएसओ फिक्स हो जाएगा। 200 डाला हुआ तो 200 ही है, मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मुझे खरीदना होगा, जैसे मान लीजिए मेरे को यार शटर स्पीड बहुत स्लो हो जा रहा है, मुझे ज़्यादा आईएसओ चाहिए, तो मुझे खरीदना होगा। जैसे अभी 200 लिया, आप 400 खरीद सकते हैं, 3000, वो सब का ग्रेन बड़ा होते जाता है, तो उसमें आपको ऐसा ही आउटपुट आएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि फ़िल्म के पीछे मैजिक मत भागिए कि वो मैजिक है, इन्फ़िनिट रेज़ोल्यूशन है, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। उसका भी वही लॉजिक है कि अगर गरीब लोग उसको शूट किए हैं, गरीब ही दिखेगा, अमीर लोग शूट किए हैं, अमीर दिखेगा। और ये बोल रहे हैं ना, बहुत सारे पिक्चर जैसे कि 70 मिलीमीटर में बहुत सारे पुराने टाइम के पिक्चर शूट किए गए, जैसे कि 2001 स्पेस ओडिसी जो है, वो उसको अगर 4K में मास्टर किया जाता, लगता कि क्या भयानक है। कारण वही है कि रील बड़ा है। वहीं पे बहुत सारे पिक्चर जो 35 पे अभी भी ठीक-ठाक हो जाते हैं स्कैन। जो 16 और 8 पे हुआ वो नहीं हो पाता। करने का आप कर सकते हो बड़ा, लेकिन फिर उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग करके आपको ठीक करना पड़ता है। तो वही समझिए। और रहा बात कि फ़िल्म कौन-सा है, हो सकता है कि 65 पे शूट कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए लो लाइट पे काम कर रहे थे, हाई ग्रेन यूज़ किए थे, रेज़ोल्यूशन नहीं आएगा। तो वही समझिए। और ग्रेन्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फाइन, वेरी फाइन, वही बोल रहा हूँ ना, बॉक्स पे लिखा रहता है। ये तो मैं से मतलब 5 का बॉक्स आता है, उसमें आपको सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। तो यही है नेगेटिव वाला साइड में। तो बात है, सब लोग इसके पीछे भागते क्यों हैं? आईमैक्स, 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 इसके पीछे भागते क्यों हैं? तो बात समझिए, ग्रेन हमें बहुत पसंद है। मतलब ऐसा क्यों है भैया, वो तो नॉइज़ है, हमें क्यों पसंद है? हाँ, मतलब डिजिटल नॉइज़ नहीं है, लेकिन नॉइज़ी है, वो सिल्वर हाइलाइट नॉइज़ है, तो हमें क्यों पसंद है? बात ये समझिए, हमारे आँख में ग्रेन होता है। ऐसा क्यों है? थोड़ा-सा मतलब समझिए, ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर सिर्फ़ 8 मेगापिक्सल का होता है। यानी कि अगर आप थंब खींचते हो, ये जो एरिया आ रहा है आपका नाखून वाला, उतना ही बस आप फ़ोकस करते हो। तो मतलब पूरा कैसे दिखता है? आपका आँख स्कैन करके एक स्कैन्ड इमेज बनाता है। हम लोग क्लिक शॉट नहीं लेते, इसीलिए आपको कोई चीज़ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ओ मैंने देख लिया, आ गया दिमाग में, वैसे कुछ थोड़ी आएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप स्कैन कर रहे हो लाइन बाय लाइन। हमारा आँख स्कैनर ज़्यादा है, कैमरा कम है। तो वही समझिए, तो हमारे ब्रेन में, और रात में आपको देते बहुत कम लाइट में नॉइज़ दिखेगा, आपको खुद से दिखेगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत लो लाइट पे अगर रात को कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको दिखेगा अरे भैया नॉइज़ लग रहा है। वही समझिए। और अगर कोई आपको सुपर डुपर शार्प दे देता है कि मतलब बहुत शार्प लेंसेस है, ठीक है? और बहुत बढ़िया डिजिटल सेंसर है, जिसका सेंसर ठंडा है और उसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, डिजिटल सिग्नल पे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसको टेम्परेचर से लेना देना नहीं। लेकिन जब एनालॉग टू डिजिटल हो रहा है, यानी जब कन्वर्ट किया जा रहा है, तब बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो ठंडा हो जाए, मान लीजिए किसी कारण से उसको ठंडा कर दिया जाए, एक्टिवली कूल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, और सेंसर ठंडा है, बम-बम रिज़ल्ट आएगा, एकदम चकाचक, नॉइज़ खत्म। लेकिन वो हमें भद्दा दिखेगा। कितना भद्दा दिखेगा? एग्ज़ाम्पल देते हैं, जब बड़े-बड़े फ़िल्म यूज़ करने लगे, तो एक्ट्रेस, ख़ास तौर पे जो एक्ट्रेस उतनी अच्छी नहीं दिखती थी, उनका जब सीन आता था तो वैसलीन पोत देते थे। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। लेंस, कैमरा लेंस के ऊपर वैसलीन पोता जाता था। और ये जो सस्ते टीवी शो किए हैं, जैसे कि कुछ-कुछ स्टार ट्रेक का एपिसोड, मतलब उनका बजट उतना नहीं था। तो बताओ, आपको सीधे दिखेगा उनका सीन में सिर्फ़ एक्ट्रेस का सीन में सिर्फ़ एक्ट्रेस है। ऐसा क्यों? भैया पूरा मतलब एक होता है ना प्लेट, काँच के आगे प्लेट था, प्लेट पे वैसलीन पोत दिया, तो वो एकदम ग्लोई जैसा दिख रही है। इट्स लाइक सर, वैसे इंसान थोड़ी दिखता है। ये अभी भी होता है। बस अब वैसलीन की जगह पे हम लोग ग्लिमर ग्लास यूज़ करते हैं। अगर कोई आपको दे दे, जैसे कि मान लीजिए एकदम हाई क्वालिटी मीडियम फॉर्मेट, एकदम नासा ग्रेड का दे दे कि भैया हम चकाचक देंगे आपको, नासा ग्रेड का लेंस दे दे, भद्दा दिखेगा। दिमाग खराब हो जाएगा देख के, मतलब अंदर से खराब फीलिंग आएगा, क्योंकि बोल रहे हैं वो हमें ऑफ लगता है। हमारा नेचुरल सर्किट नहीं प्रोसेस कर पाता है। सर, हमें तो नॉइज़ दिखना चाहिए, कुछ दिख ही नहीं रहा है। वही समझिए। फ़िल्म ग्रेन का ये तो हो गया, ग्रेन हमें क्यों पसंद है। दूसरी बात करते हैं, फ़िल्म ग्रेन 3D होता है। बोले भैया ग्रेन में 3D कहाँ से गया? वो आया यहाँ से। जब भी आप फ़िल्म खींचते हैं, तो उसमें डेवलपमेंट से पहले और डेवलपमेंट के बाद ऑब्वियसली अंतर आ जाता है। तो डेवलपमेंट से पहले उसमें 3 परत होते हैं, और वो 3 परत अलग-अलग कलर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अब देखिए कि कोई लाइट आ रहा है, ठीक है? तो वो रिएक्ट करते हुए जा रहा है ना सबसे, तीनों लेयर से। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा फोटोन यहाँ आया, धड़ाक से यहाँ वो ब्लू लेयर में जाके रिएक्ट कर गया, ऐसा थोड़ी होगा। आएगा, वो येलो से आएगा, उससे आएगा, तो ब्लू का नॉइज़ अलग होगा, रेड का नॉइज़ अलग होगा, येलो का नॉइज़ अलग होगा। और ये लोगों को दिखता है इसीलिए जब भी आप डिजिटल नॉइज़ पोतते हैं, वो डिजिटल नॉइज़ जो सेंसर का एक्चुअल में था, उसके ऊपर एक्स्ट्रा नॉइज़ पोत रहा है, हमेशा भद्दा दिखता है। कभी लोग को आप फिक नहीं कर पाएँगे। लेकिन जो मतलब सिनेमा में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कि नहीं यार थोड़ा-सा सही में डालना है नॉइज़, तो वहाँ पे ये रहता है कि वो चैनल लेता है आरजीबी, यानी जो आपका डिजिटल वीडियो फाइल है, उस फाइल में जो 3 परत है, वो तीनों को एनालाइज़ करता है और फिर देखता है कि वहाँ ब्राइटनेस और सैचुरेशन कैसा है, उसके हिसाब से वो नॉइज़ को पोर्ट करता है। लेकिन तब उसमें ये दिक्कत हो जाए कि डिजिटल नॉइज़ तब भी रहेगा। तो उसके ऊपर अगर अच्छे से करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% लोगों को फेक कर सकते हैं आप। बस उन लोग को नहीं कर पाएँगे जो लार्ज फॉर्मेट नेगेटिव के साथ एक्चुअली काम करते हैं, वो उनको पता है, ये आप डिजिटल पोचाड़ा किए हो, ये नेगेटिव नहीं है।
वो आप बता सकते हो। इसीलिए इसमें डेप्थ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये देखते हो नेगेटिव सब, इसमें 3 परत है इमल्शन का, और वो तीनों परत अलग-अलग चीज़ के साथ हुआ है, तो एक्चुअली ये आता है और इसका साइड इफ़ेक्ट होता है रेज़ोल्यूशन घट जाता है। यहीं पे अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव देखते हैं, तो ये 2 परत गायब हो जाता है, सिर्फ़ एक रहता है और वो सिर्फ़ सिल्वर हाइलाइट रहता है, उसमें कोई डाई नहीं डालना पड़ता, चकाचक रेज़ोल्यूशन आता है। जो अभी हल्ला हो रहा है कि ओपेनहाइमर के लिए ब्लैक एंड व्हाइट आईमैक्स यूज़ किया जाए, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेज़ोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट होगा, कारण वही है कि फ़िल्म बहुत बड़ा है और प्लस ब्लैक एंड व्हाइट होने से ये सारा कचरा हट जा रहा है, तो और शार्पनेस आएगा। तो वही समझिए, ये फेक करना सेंसर नॉइज़ के साथ पॉसिबल है, उतना आसानी से नहीं। उसके लिए आपको वो 3 सेंसर वाला कैमरा चाहिए, जो अब उतना नहीं बनता, लेकिन अभी भी बनाया जा सकता है। फिज़िक्स मना नहीं कर रहा, बस दाम बढ़ जाएगा। तीनों सेंसर लीजिए, तीनों का रॉ डाटा है, तब उसमें आप हाँ भाई, ज्योमेट्री के हिसाब से लगाओ, तब हो जाएगा। और सिनेमा ये समझिए, ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहिए, काफ़ी लोग को नहीं समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी से फ़र्क थोड़ी पड़ता है, सिनेमा इमोशन का बात है। जैसे कैरेक्टर रो रहा है, तो क्या आपको सैड फील हो रहा है कि मान लीजिए कैरेक्टर रो रहा है और आप हँस रहे हो, तो भैया पिक्चर बिगड़ गया। इमोशन नहीं कैरी हुआ। इमोशन किस रास्ते से आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जो भी आप पिक्चर देखते हो वो इस तरह से भी शूट किया जा सकता है। जैसे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये सब आप तुरंत बता सकते हो नेगेटिव है। नेगेटिव का उल्टा भी आता है, जिसे कहते हैं कलर रिवर्सल फ़िल्म, यानी कि वो डेवलप करेंगे ऐसा दिखेगा। और जो आप थिएटर में प्रोजेक्टर देखते हैं वो यही चलाता है। तो इसे आप नेगेटिव में शूट करके कटिंग, एडिटिंग वडिटिंग करके जब फाइनल फाइल बनता है, डिजिटल फाइल, तो उसे रीप्रोजेक्ट किया जाता है इसमें, और इससे आपको थिएटर में दिखाया जाता है, चाहे वो आईमैक्स ही क्यों ना हो। तो ये समझने वाली बात है कि ग्रीन से हमें इश्क है, बहुत गंदा इश्क है, और उसका जो 3D डेप्थ है वो आराम से फेक नहीं कर सकते। और रहा बात की डिजिटल में, प्रॉब्लम ये है कि वो एक्चुअली इतना अच्छा आजकल हो गया है कि लोगों को खराब लग रहा है, अननेचुरल लग रहा है। एग्जाम्पल, आपका टॉप गन मैवरिक जो किया गया था, उसमें लिटरली जो डीपी थे वो बोला यार अच्छा नहीं लग रहा था, सारा एकदम चकाचक। और टॉप गन मैवरिक जो पुराना वाला था वो फिल्म में शूट किया गया था, तो फिल्म नॉइज से लोग पिक्चर से रिलेट कर रहे थे, तो उन्होंने एक्स्ट्रा नॉइस पोता। मैं बोल रहा हूँ इंजीनियर सोनी का सिर घूम रहा होगा उसका, भैया मैंने इतना मेहनत किया नॉइस हटाने के लिए, तुम नॉइस पोत रहे हो उसके ऊपर। लेकिन वो वही समझिए, इमोशंस में अगर आपका है भैया जारिंग लग रहा है फुटेज, ऑब्वियसली आप नॉइस पोत दोगे। तो ये हो गया ग्रीन, हमारे ग्रीन से इश्क क्यों है। तो अब बात करते हैं कि फिल्म में काम कैसे होता है। तो यहाँ पे समझिए होती है स्टेप, जैसे कहते हैं स्कैनिंग। जैसे कि ये कहने को ओपेनहाइमर की शूट है, इसमें आप आईमैक्स कर रहे हो, बड़ा बड़ा रोल है, करीब कहा जाता है $1000 लगता है 3 मिनट का, मतलब एक उसका 3000 कैसेट का 3000 मतलब लग जाता है 3 मिनट तक का, या जो भी है, अलग अलग लोग अलग अलग रेटिंग देते हैं, लेकिन दाम बहुत है। तो उसका समझिए कि उस पर एडिटिंग थोड़ी होगी, उस पे मार क्रिस्टोफर नोलन हुलुलु करता है, उस पे एडिटिंग थोड़ी किया जा सकता है। उसके हिसाब से सिस्टम ही नहीं बना, और बहुत पहले इसीलिए एडिटिंग वेडिटिंग एकदम सिंपल होती थी, क्योंकि था ही नहीं, करोगे क्या नेगेटिव में, काट के आप दूसरा सीन जोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकोगे। तो यही समझिए कि मॉडरेटेड एडिटिंग और वीएफएक्स आपको डालना है भैया, नेगेटिव को डिजिटाइज करना ही पड़ेगा। तो ये समझने वाली बात है। अब रहा बात कि अगर आप फिल्म को स्कैन करते हैं तो क्या वो डिजिटल साइड इफेक्ट नहीं आएगा? आएगा, अगर गरीब लोग कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कैमरा से लेते हो कि फिल्म का मैं फोटो लेता हूँ, वो कैमरा का फीलिंग आ जाएगा, नेगेटिव का फीलिंग गायब हो जाएगा। तो स्कैनर होते हैं खासतौर पे, जैसे ये आप स्कैनर देख रहे हो, ये प्रोजेक्टर है, ये स्कैनर है, ये सब स्कैनर खासतौर पर बनाए जाते हैं। ये आईमैक्स साइज का स्कैनर है, दुनिया में सिर्फ 5 पीस है। ये स्कैनर मतलब 65 मिलीमीटर भी यूज़ करता है। तो ये स्कैनर का पावर ये होता है ना कि आपको टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आप कैमरा देख रहे हो, जैसे मैं ये कैमरा बना रहा हूँ, ठीक है? कैमरा को क्या करना है? छोटा होना चाहिए, फटाक से खींच रहे हैं, चलते जा रहे हैं। स्कैनर बनाने टाइम क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्कैनर 10 मतलब 10 गुना बड़ा है कैमरा से, कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग को पंख मिल जाते हैं, भैया बनाओ तुम। तो बहुत सारे स्कैनर में होता है कि लाइट प्रिज्म, ये क्या मतलब लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करके 3 कलर निकाला जाता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। तीनों को ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर से कैप्चर किया जाता है। एकदम चकाचक आता है। जैसे ये देख रहे हैं, इसमें ये लोग फेज़ 1 जो कि मीडियम फॉर्मेट डिजिटल कैमरा है, वो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो बोलेंगे उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? बात है कि फेज़ 1 बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स में से वो मैन्युफैक्चरर है जो मीडियम फॉर्मेट पूरा कैमरा देता है, प्लस ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर देता है, यानी कि सेंसर के ऊपर डिजिटल वो जो कलर फ़िल्टर है वो हटाया रहता है, मतलब सेंसर पे नहीं है, आप पुचाड़ा करके नहीं कर सकते, वो होना नहीं चाहिए, तो वो देता है। मीडियम फॉर्मेट है, ठीक है, और डिजिटल है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब शूटिंग कर रहे हैं, मतलब जब स्कैन किया जा रहा है, तो एक तो रेड लाइट चालू करेंगे, रेड चैनल स्कैन हो गया, ब्लू लाइट करेंगे, ब्लू स्कैन हो जाएगा, ग्रीन करेंगे, ग्रीन स्कैन हो जाएगा। ऐसे ही करके आईमैक्स होता है, मतलब स्कैन किया जाता है। और आईमैक्स हो या वो मैंने बताया 2001 स्पेस ओडिसी हो, या मेरा एक पर्सनल फेवरेट मूवी है अपोलो 11। वो मूवी नहीं है, मतलब किसी को ध्यान नहीं था, लोग भूल गए थे कि आईमैक्स के लेवल, यानी कि 70 इतना बड़ा सा फिल्म फॉर्मेट में किसी ने अपोलो 11 को शूट किया था। मतलब अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आपको शुद्ध 4K में देखना है, देख सकते हैं। वो शूट करके रखा हुआ था, मतलब कंटेनर में सील करके रख दिया गया था, बस लोग भूल गए कि वो क्या है, क्यों है। बाद में जब एक-एक निकाला, किसी ने बोला भैया ये आईमैक्स लेवल है।
ये रखा हुआ है हमारे पास एक्चुअल मून लॉन्च का। ऑब्वियसली मून वाला फुटेज नहीं है, वहाँ ले नहीं गए थे कैमरा, लेकिन जो मतलब रॉकेट है, लॉन्च है, ग्राउंड का जितना भी चीज़ हो रहा है, आप जो लोग वहाँ फोटो खींच रहे हैं कि मतलब पूरा देश का ये आया था ना कि मीडिया आया था और विदेश देश विदेश वाले भी आए थे, सबका आपको बाल का रेंसा दिखेगा, इतना हाई रेजोल्यूशन है। अपोलो 11 पिक्चर नहीं है, मतलब समझिए बस उन्होंने फुटेजेस लिए, जो रियल फुटेज है उसको काट के एज ए नरेटिव बांध के दिखा दिया। तो वही समझिए कि स्कैन बहुत अच्छा किया जा सकता है, बहुत डिटेल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर साइज़ का लिमिट नहीं है, टाइम लो, अपना टाइम लो, कोई टेंशन नहीं है। आपको ऐसा है कि भैया सेंसर ठंडा करना है, ठंडा करो, नहीं सर सेंसर को मतलब कूल रूम में रखना है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया स्कैनिंग हो सकता है और तब आपके पास वो एक्चुअली आ जाता है कि जो 3 डेप्थ का जो मैंने आपको बता रहा है ये आ जाएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? जितने भी सेंसर होते हैं या तो ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ किया जाएगा या तो वो यूज़ करेंगे, मतलब जैसे आपका प्रिंटर में जो स्कैनर होता है ना, उस स्कैनर में तीनों चैनल एक साथ रहते हैं, तो वो आराम से वो बेयर डी बेयरिंग नहीं कर रहा, वो एक्चुअली तीनों चैनल रिकॉर्ड कर रहा है, तो शुद्ध डिटेल आ जाता है। तो बहुत बढ़िया ट्रू टू लाइफ रेजोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन क्योंकि आप स्कैन कर सकते, जैसे ये स्कैनर का बात करो, ये 12K का है, इसका कोई मतलब नहीं कि आप 12K पे स्कैन कर लो एज ए फाइल निकाला जाएगा, आर्काइव करके रख दिया जाएगा, लेकिन क्या उस 12K में 12K डिजिटल सेंसर जितना डिटेल है? नहीं। सिल्वर हाईलाइट उतना छोटा आता ही नहीं है, तो वो नहीं होने वाला, ये समझ लीजिए। पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलो ना, कहने को आप 8 मिलीमीटर फिल्म ले सकते हैं, उसको स्कैन करा दीजिए 8K पे, जो बीच में एक बार हल्ला किया था कोटैक कि हम ये वापस करेंगे, उन बनाते थे कार्ट्रिज, उतना मतलब सक्सेस अब हट गया है, तो वापस लाने के लिए था कि हम 8K में स्कैन करके आपको दे देंगे। इसलिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर, 8K लायक है ही नहीं वो। तो वही समझिए, स्कैन करने का आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, यानी कि फुल एचडी में बम, फुल एचडी समझिए या 2K उसी रेंज का है, बम, उससे थोड़ा और ऊपर आइए, 4K में आइए, अति बम, 4K से 8K पे चाहिए, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब बस आप हुलू लुलू कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। और यही समझिए, फिल्म जितने भी मूवीज़ आप देखते हैं, चाहे डनकर्क ही हो, चाहे ये भी हो, ओपनहाइमर हो, ये सब 4K में ही बनाया जाता है बोले, तो ये क्यों शूट कर रहा है? बात है ये कैप्चर की है, कैप्चर को स्कैन करेंगे, स्कैन के बाद जो मास्टर फाइल बनाया जाएगा, आर्काइव फाइल अलग कर दीजिए, आर्काइव फाइल में वो पूरा डिटेल रखेंगे, जो मास्टर फाइल बनाया जाएगा वो 4K बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जब CG डालना है, जब उसके ऊपर पुचाड़ा करना है, एडिटिंग करना है, कंप्यूटर सब बोलेगा भैया हम उड़ जाएंगे, क्योंकि ये खुद ही बताते हैं एक एक फ्रेम 400 MB का हो सकता है, उतना नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो इसीलिए पिक्चर 4K में ही मास्टर किया, और कोई भी मास्टरिंग प्रोसेस 4K से ऊपर नहीं जाता है। तो बोलेंगे वो 4K अच्छा क्यों दिखता है वर्सेस 4K जो आप यूट्यूब में, पहली बात उसमें कंप्रेशन नहीं होता, फ्रेम पूरा का पूरा है, और इंटर फ्रेम कंप्रेशन भी नहीं है। जैसे कि आप कैमरा में लेते हो, DSLR में खासकर ये बेनिफिट मिलता है कि हर फ्रेम रिकॉर्ड करे, छोटा होगा, कंप्रेस होगा, लेकिन हर फ्रेम रिकॉर्ड होगा। वहाँ पे जो मास्टर बनाया जाता है वो हर फ्रेम है विदाउट कंप्रेशन, बहुत बड़ा फाइल साइज है, वही जाता है आपका थिएटर सब में डिजिटल प्रोजेक्शन के लिए, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। पहला तो वो बेनिफिट है, कंप्रेशन नहीं है, ना तो फ्रेम में कंप्रेशन है, ना फ्रेम के बीच में कंप्रेशन है, अति बम। दूसरा, बिग डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है। सिनेमा का मैं भूल जा रहा हूँ, C3 या D3 करके बोला जाता है, उनका कलर स्पेस बहुत बड़ा होता है और बिग डेप्थ भी बहुत होता है। आप जो यूट्यूब पे बेसिक देखते हो वो 8 बिट का होता है, जो HDR देखते हैं वो 10 बिट का होता है। कैमरा कितना रिकॉर्ड कर सकता है? 12 से 14 तक कर सकता है। बिट डेप्थ का बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ 16 तक चले जाते हैं, और वो जो फाइल बनाई जाती है वो उतना रखता है। इसीलिए अगर 2K का जितना, बहुत रिसेंटली हम लोग 4K पे कूदे हैं, तो 2K के जितने पुराने फाइल था उसको मास्टर करके 4K में बेचा जा सकता है, और लोग वही करते हैं। जो आप जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का 4K सेट रिलीज़ किया गया, तो ये 4K तो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी और डिजिटल मास्टर भी नहीं था, तो कैसे कर ले? वो 4K D3 में है, उसे ये मतलब ये 2K D3 में था, तो उसको जब बड़ा करते हैं बहुत अच्छा रिचनेस आ जाता है। तो वही समझिए कि कोई बोले ना कि ये 16K है, 700K है, हुलुलुलु, कुछ नहीं सर, वो शांति से 4K है। क्यों? क्योंकि वही स्मॉलेस्ट पॉइंट कहाँ है? मास्टरिंग फाइल, मास्टरिंग किसमें बन रही है? 4K पे। अब रहा बात, क्या भविष्य में वो जो मान लीजिए जो अभी स्कैन किया गया अति बम उसको कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर से सारा रीरेंडर करना होगा। जितने भी CGI हैं इफेक्ट, जो सिर्फ एक ही बार मैंने एक पिक्चर में देखा है, वो जैक स्नाइडर का उसमें किया गया था कि रीरेंडर किया गया। जनरली रीरेंडर नहीं करते हो, बोल रहे हैं उतना ही खर्च आएगा जितना पिक्चर बनाने में आया था, तो री-रेंडर नहीं करते। तो इसीलिए समझिए सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट 4K है, तो 4K से ऊपर नहीं है, ये भी 4K में ही दबा दिया जाता है। और फिर जब बन जाता है, फाइल पूरी बन जाती है, तो उसे इस मशीन में डाला जाता है। ये मशीन प्रोजेक्ट करता है फिल्म पे। ये फिल्म आपको थिएटर में दिया जाता है, या इसका बड़ा वाला भाई जो IMAX फिल्म में प्रोजेक्ट करता है, वो आपके IMAX थिएटर में करता है, जो कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही पीस है, और 99% IMAX लाइमैक्स है, जो लोग खुद ही बोलते हैं भैया ये तो डिजिटल दिखा रहे हैं, फिल्म नहीं दिखा रहे हैं। तो वही समझिए, स्कैनिंग इसीलिए होता है, पचांग वाला स्टेप है। तो अब बात करते हैं डिजिटल के कंपेयर में क्या है। तो डिजिटल की समझिए एक बहुत अच्छा टाइम था, समझ लिए अर्ली 2000 से 2010 तक। ये टाइम जो था, डिजिटल आ गया था,
और डिजिटल शुरू हो गया था। कन्वीनियंस डिजिटल डे 1 से दे दिया, लेकिन क्वालिटी नहीं दे पा रहा था। और इसीलिए कर रहा हूँ कि मतलब जो मेरे ये नेगेटिव्स हैं, ये जिस टाइम में मेरे पापा ने लिया है 35 इयर्स पहले, उस टाइम डिजिटल था ही नहीं। फिर इसमें से बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, जिस टाइम ये आया था उस टाइम 1.5 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा शुरू हो गया था। क्या वो 1.5 मेगापिक्सल का इसके आसपास है? ये धो देगा उसको, आराम से धो देगा। तो इसीलिए बहुत टाइम तक प्रोफेशनल फोटोग्राफर फ़िल्म पे ही रहे थे, क्योंकि डिजिटल बाकी सारी चीज़ सँभाल लिया था, लेकिन क्वालिटी देने में टाइम लगा था। लेकिन अगर मॉडर्न डिजिटल सिनेमा कैमरा का बात करते हैं, जो कि 2010 के बाद से बन रहा है, मतलब मैं 2010 आर्बिट्रेरी बोल दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी ठीक-ठाक बन ही गया था। 2010 का जो है वो गॉड लेवल है, यानी कि ओ आईमैक्स में नेगेटिव में शूट करूँगा तो ही डिटेल है, ना जी ना। ये सब में शूट किया, जैसे एलेक्सा 65 मिलीमीटर है, इसमें शूट किया गया था ये। आप देख सकते हो उसका सेंसर, वो शुद्ध 65 मिलीमीटर जो बोला पैनाविजन समझ लीजिए फॉर्मेट टाइप से उसका जैसा है। इसका रेजोल्यूशन, और आपको ये बाय द वे डायरेक्ट 6K दे रहा है, स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6K फाइल दे रहा है। अगर आपके पास पॉकेट है और जो आपका एडिटिंग हाउस है बर्दाश्त कर सकता है तो 6K पे डायरेक्ट एडिट कीजिए। जनरली नहीं करते हैं, इसको भी छोटा कर दिया जाता है 4K में, भैया फसाती से आ जाओ 4K में करते हैं। लेकिन हाँ, इसका जो डिटेल है डिस्कशन नहीं करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समझिए कि हमारा सेंसर्स बड़ा हो गया, क्योंकि मेन वही फायदा था नेगेटिव के पास, नेगेटिव बड़ा कर दो। जैसे बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं इस तरह का अगर कुछ यूज़ करता हूँ, मान लीजिए यही कैमरा यूज़ करता जो 1960 का है, अगर इसका लेंस अच्छा है, जो कि मतलब ये जर्मन मेड है, एक्चुअल मेड इन जर्मनी है, इंडिया में नहीं बनाया गया है, एक्चुअल मेड इन जर्मनी है, ये अगर एक्चुअली यूज़ करते हैं तो, और इसका लेंस अगर मान लीजिए अच्छा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा जी मास्टर लेंस लगाएंगे आप, सोनी में बहुत अच्छा जाइस लेंस लगाएंगे, इसमें कैनन नाइकॉन सब में, तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये इसका बोल रहे ना फील्ड ऑफ व्यू ही बहुत बड़ा है। तो इसको बीट करने के लिए आपको ये चाहिए होगा मीडियम फॉर्मेट का, जैसे फेज़ 1 हो जाए और आपका हैसलब्लैड हो जाए, वो चाहिए होगा, या फूजी हो जाए, वो कर सकते हैं। तो मॉडर्न डिजिटल सेंसर जो बड़ा है उससे तो कंपेयर ही नहीं करना है। और अगर आपको एक्स्ट्रा होशियारी करना है तो 3 सेंसर वाले भी आते हैं, यानी कि इसमें बेयर फिल्टर है, तो RGB जा रहा है ऊपर से, तो थोड़ा सा डिजिटल नॉइज आएगा। लेकिन जहाँ पे लाइट स्प्लिटर इस्तेमाल किया जाता है, बीम स्प्लिटर जिसे कहते हैं, वो 3 अलग सेंसर दे देते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। मतलब सेंसर तीनों ब्लैक एंड व्हाइट ही है, लेकिन बीम स्प्लिटर मतलब रेड को एक जगह भेज रहा है, ब्लू को एक जगह भेज रहा है, और ग्रीन को एक जगह भेज रहा है। वो जो आउटपुट देगा, डिस्कशन नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है सर, उसके बाद आपको डिस्कशन नहीं करना है। तो वही समझिए। और 100 बात की एक बात, फ़र्क पड़ता है कि पिक्चर में आप क्या डाल रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग ये देख रहे थे, जब जोकर देख रहे थे तो आपको लगा अरे यार ये फ़िल्म में शूट क्यों नहीं किया? नहीं सोचोगे ना, नहीं सोचेगा, किसी को नहीं सोचेगा। और कुछ-कुछ पिक्चर हैं जो फ़िल्म में शूट किए हैं, लेकिन लगता है डिजिटल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जब मास्टरिंग कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मेहनत की हटाने का। और बाय द वे फ़िल्म बहुत अच्छा दिखता है, नॉइज़ और वो अगर ढंग से मेहनत किया जाए, फ़िल्म ऑलमोस्ट फ़िल्म वाला फ़ीलिंग नहीं देगा, सब चीज़ हटा देंगे। तो जैसे स्टीव जॉब्स की एक मूवी बनाई गई थी, तो उसमें इन्होंने बड़ा स्मार्ट किया, 16 मिलीमीटर पर जब स्टीव जॉब्स गरीब था तब वाला सीन 16 मिलीमीटर शूट किया। स्टीव जॉब्स को धीरे-धीरे समझ में आने लगा वो क्या कर रहे थे, 35 मिलीमीटर वाले पे शूट किए। जब उसका फाइनल हुआ, आईफ़ोन रिलीज़ का जो पार्ट शूट किए थे, वो डिजिटल में शूट किए थे कि भैया अब ये बंदा चकाचक हो गया है। तो वहाँ पे समझिए स्टोरी टेलिंग हो रही है फ़िल्म के साथ, तो वो सेंस बनता है। तो वही समझिए कि फ़र्क पड़ता है कि आप पिक्चर में क्या डाल रहे हो, ना कि कैसे शूट कर रहे हो। ये दोनों में कन्फ्यूज़, ये मत समझिएगा कि एलेक्सा 65 नहीं है तो इसका मतलब अच्छा आप नहीं कर सकते। जैसे टॉप गन जो है, वो बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत बाकायदा वन ऑफ द यूनिक पिक्चर है। इमोशनल कनेक्शन भी हुआ, और मैं जेनुइनली चाहूँगा थिएटर में कभी देखना, बड़े स्क्रीन में बड़ा मज़ा लेना चाहूँगा। तो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है कि भैया पिक्चर में है क्या? क्या मैं इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूँ? जोकर भी मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग का बहुत सारे का पिक्चर बहुत पसंद हो सकता है कि यार ये पिक्चर पसंद है। दिमाग में आपका ये नहीं चाहता ना कि भैया फ़िल्म में है कि नहीं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको अगर फ़िल्म पसंद है तो फ़िल्म में शूट करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको पसंद है, गो ये लो। आपको नहीं यार मेरे को फ़िल्म वाली लुक चाहिए। मैं जो स्टोरी टेलिंग करना चाहता हूँ उसमें अभी भी बहुत सारी रोमांटिक मूवीज़ इसमें नेगेटिव की जगह पे पॉज़िटिव में शूट किया जाता है। पॉज़िटिव का डायनामिक रेंज बहुत ख़राब होता है। और बाय द वे ये दूसरी बात है, डिजिटल का डायनामिक रेंज 14 स्टॉप्स तक आ चुका है। नेगेटिव कोटेक इतना मेहनत कर ले 10 पे देने में बैंड बज जा रहा है। तो ये एक डायनामिक रेंज ना जी ना, बस बड़ा है तो फॉल ऑफ बहुत अच्छा होता है। डायनामिक रेंज उसमें उतना अच्छा नहीं है। दूसरी बात, कलर रिवर्सल फिल्म अगर आप यूज़ करते हैं तो रिचनेस जो स्किन टोन में आती है, वाह। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है वो 4 स्टॉप डायनामिक रेंज है, वो ऑलमोस्ट समझिए डायनामिक रेंज आपको हैंडीकैम जैसा लगेगा। डायनामिक रेंज पे ध्यान देंगे, रेजोल्यूशन रहेगा, डायनामिक रेंज खराब सा आएगा। लेकिन है कुछ को कलर उनका पसंद आता है, आप कीजिए शूट, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही समझिए, अगर आपको फ़िल्म पसंद है शूट कीजिए, लेकिन उसके पीछे बीएस मत कीजिए। जैसे कि मुझे बहुत ख़राब लगा, डनकर्क में बोल रहे थे कि उन्होंने आईमैक्स कैमरास प्लेन का एक मॉकअप बनाया, प्लेन को क्रैश करा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो क्रैश रिग ठीक से काम नहीं किया, वो डूबने लग गया, तो कैमरा उसके साथ डूबना शुरू हो गया। कैमरा वाटरप्रूफ था, लेकिन शायद उसकी हाउसिंग क्रैक कर गई, पानी में डूब गया कैमरा। कैमरा रिकवर किया और बोले कि फ़िल्म रिकवर कर लिया। मतलब बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत पैसा बर्बाद होता। तो ठीक है, तो बोलते हैं कि डिजिटल होता तो ऐसे नहीं। हम बोले भाई
गोप्रो समुंदर के बॉटम से उठाया गया है, अभी तक उसमें फ़ाइल निकल जाता है। ये कैमरा का जितना भी डेटा रिकॉर्डिंग है, कैमरा चला जाएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कैमरा पानी के अंदर गया, कैमरा गया, लेकिन इसका फ़ाइल नहीं जाएगा। ये जो बोल रहे थे ना, वो थोड़ा बीएस हो गया, वो थोड़ा बीएस हो गया। फिर मैंने बहुत सारे डिजिटल स्कैनिंग वाला का देखा कि हम आपका 8 मिलीमीटर को इतना बढ़िया स्कैन कर देंगे कि वो ईंट के जैसा लगेगा। इट्स लाइक सर, है ही नहीं डिटेल तो निकाल कहाँ से दोगे? सिर्फ़ आप नॉइज़ दिखाओगे, ग्रेन दिखाओगे। क्योंकि बोल रहे हैं लेंस भी उतने अच्छे नहीं आते थे, इसीलिए बड़े लेंस बनाने पड़ते हैं बड़ा काम के लिए। टेलीस्कोप का लेंस छोटे से नहीं काम करता है, बड़ा बनाना पड़ता है। तो वही समझिए, अगर आपको फ़िल्म पसंद है, बम बम, लेकिन बीएस मत कीजिए। ख़ासतौर पे ये आईमैक्स के पीछे, ख़ासतौर से इसके क्रिस्टोफर नोलन के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही लोग ऑर्गेज़्म लेने लगते हैं, फ़िल्म करने लगते हैं। भैया 4K ही है, शांति से 6K पे भी कर लो तो भी बड़ी बात हो जाएगी। वही बोल रहे हैं, पिक्चर देखिए, पिक्चर क्या है उस पे ध्यान दीजिए, ना कि कैसे शूट किया गया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ़िल्म ग्रेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।